बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, चाहे वो एमएससी एग्रीकल्चर हो या मास्टर्स इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, तो आप सभी के लिए कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देने होंगे, उसके फॉर्म कब आते हैं, उसकी ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी सीट अवेलेबल है और आपके लिए ओवरऑल सिलेबस कौन सी आपको फॉलो करनी होगी, इसी पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। विगत 9 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे पीएयू, जीबीपीयूटी, बीएचयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एमएससी एग्रीकल्चर या उसके एफिलिएटेड कॉलेज से मास्टर्स इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट परस्यू करना, तो ये वीडियो आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहेगा, एक एक डाउट एंड क्वेरीज जो है आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपकी बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कौन सी कॉलेजेस और कैंपसेस में आपके पास एमएससी एग्रीकल्चर और मास्टर्स इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए सीटें अवेलेबल है। फिर उसके बाद हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके फॉर्म्स कब आते हैं और उसके लिए आपको कितनी नंबर ऑफ सीटें अवेलेबल है, कौन सी सिलेबस आपको फॉलो करनी होगी, इन सारी चीजों पर जो है एक एक करके बातें करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है आपकी यहां पर बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज सबौर की स्थापना 1908 में हुआ था और इज वन ऑफ द कंट्रीज ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर कॉलेज। और यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज जो सबौर भागलपुर है, वहां पर आपकी एमएससी एग्रीकल्चर में 145 सीटें अवेलेबल है। तो वहीं पर आपकी मंडन भारती एग्रीकल्चर कॉलेज अगवानपुर सहरसा में 4 सीटें आपकी एमएससी एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा बीर कुंवर सिंह कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डुमराव बक्सर की अगर हम बात करें तो यहां पर 4 सीटें आपकी एमएससी एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल है। तो वहीं पर भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर कॉलेज पूर्णिया में अगर हम बात करें तो यहां पर 6 सीटें जो है आपकी एमएससी एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल है। डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज किशनगंज की अगर बात करें तो यहां पर आपकी 16 सीटें जो है एमएससी एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल है। तो वहीं पर नालंदा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर नूरसराय में अगर हम बात करें तो 10 सीटें आपकी एमएससी एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल है। तो वहीं पर एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी में यहां पर एमएससी एग्रीकल्चर के कोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे। तो वहीं पर आपकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी एमएससी एग्रीकल्चर के कोर्सेज अवेलेबल नहीं रहने वाले। तो वहीं पर आपकी कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट पटना में आपकी मास्टर्स ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में ऑल टुगेदर 30 सीटें आपकी अवेलेबल है। तो वहीं पर कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंसेस में आपके एमएससी एग्रीकल्चर के लिए कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। और अगर इन कोर्सेज के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके फॉर्म्स जो है लगभग आपके 15 मई के बाद जो है ओपन होते हैं और 15 मई से लगभग मिड जून तक जो है आपके यहां पर फॉर्म भरने के लिए जो आपको डेट दिया जाता है। तो वहीं पर टेंटेटिवली आपके एग्जामिनेशन जो है जून के लास्ट वीक में जो है आपकी कंडक्ट करी जाती है। इसमें अगर फॉर्म भरने के लिए मास्टर्स डिग्री के लिए जनरल एंड अदर कैटेगरीज जैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 1400 रुपए लगते हैं। तो वहीं पर एससी एसटी कैंडिडेट्स को जो है 500 रुपीज यहां पर पे करना होता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो बेसिकली जिन भी कैंडिडेट्स ने अपने बैचलर डिग्री में 60% मार्क्स एग्रीगेट में लेकर आए हैं या 6 आउट ऑफ 10 ओजीपीए है, तो वो बच्चे यहां पर एलिजिबल हो सकते हैं। तो वहीं पर आपकी 55% जो है एग्रीगेट में और 5.5 ओजीपीए एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो 0.5 ओजीपीए और 5% का रिलैक्सेशन दिया गया। कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस बैचलर डिग्री फ्रॉम आईसीएआर एक्रेडिटेड कॉलेज। आपको जब भी आपने बीएससी एग्रीकल्चर आईसीएआर एक्रेडिटेड कॉलेज से होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और यहां पर अगर आपने कैंडिडेट्स अपीयरिंग फ्रॉम बैचलर डिग्री एग्जामिनेशन इज आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई प्रोविजनली फॉर एडमिशन एंड अपीयर इन द कॉम्पिटिटिव टेस्ट। जो भी अपीयरिंग कैंडिडेट है वो भी जो है यहां पर इस बार के लिए यहां पर जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग से पहले उनके पास उनकी पीडीसी प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट आ जानी चाहिए। ये जो है क्राइटेरिया यहां पर रखा गया। तो वहीं पर आपका डोमिसाइल बिहार का होना भी अनिवार्य होगा। तो इसके बाद अगर हम बात करें यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एमएससी एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए तो एग्रोनॉमी के लिए यहां पर ऑल टुगेदर आपकी 18 सीटें हैं, 5 सीटें आईसीआर सीट के लिए है। तो वहीं पर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 4 सीटें हैं, आपकी 1 सीट आईसीआर कोटा का है। तो वहीं पर एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी में 12 सीटें हैं, 2 सीटें आईसीआर के लिए भी है। एमएससी एग्रीकल्चर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में आपके 5 सीटें बीएयू में है और आईसीआर की 1 सीटें हैं। तो वहीं पर अगर फूड साइंस से करना चाहते हैं तो 19 सीटें आपकी बीएयू में है, तो 4 सीटें आईसीआर कोटा के लिए। और यहां पर अगर हम बात करें एमएससी हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल साइंस, तो इसके लिए आपके ऑल टुगेदर 15 सीटें और 5 सीटें आईसीआर कोटा के लिए। और इन सभी कोर्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर वाले बच्चे जो है यहां पर एलिजिबल हो सकते हैं। तो वहीं पर अगर हम बात करें एमएससी एग्रीकल्चर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में, तो ऑल टुगेदर आपके पास 6 सीट बीएयू के लिए और 2 सीट आईसीआर कोटा का है। और यहां पर बेसिकली बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के भी छात्र यहां पर एलिजिबल होंगे। तो वहीं पर एमएससी एग्रीकल्चर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में आपके पास 12 सीटें हैं और उसके बाद आईसीआर कोटा का 5 सीटें हैं। तो वहीं पर पैथोलॉजी
टेक्नोलॉजी में आपके पास 10 सीटें हैं, 4 सीट आईसीआर के लिए है। एमएससी एग्रीकल्चर प्लांट फिजियोलॉजी में 4 सीटें हैं, 2 सीटें आईसीआर के लिए है। उसके बाद एमएससी एग्रीकल्चर सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप कर सकते हैं एमएससी, वहां पे 2 सीटें बीएयू और 1 सीट आईसीआर के लिए है। वहीं पर एमएससी एग्रीकल्चर सॉइल साइंस में आपके पास 22 सीटें हैं, 5 सीटें आईसीआर कोटा से है। तो वहीं पर फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग में 4 सीटें, 1 सीट आईसीआर के लिए है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन में 4 सीट है और 2 सीटें आपकी आईसीआर कोटा से है। तो वहीं पर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स से आपकी 3 सीटें हैं, 1 सीट आईसीआर कोटा का है। तो वहीं पर एमएससी एग्रीकल्चर निमेटोलॉजी से आप परस्यू कर सकते हैं, 2 सीटें यहां पर बीएयू के लिए है। तो वहीं पर एमएससी एग्रीकल्चरल केमिकल से आप कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास 2 सीट अवेलेबल है। यानी कि ऑल टुगेदर आपको 144 सीट यहां पर बीएयू की तरफ से है, तो 41 आईसीआर कोटा। और इन सभी कोर्स में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर वाले बच्चे जो है यहां पर एलिजिबल रहने वाले हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पे ये आपकी कैटेगरी वाइज भी सीट मैट्रिक्स और ये संपूर्ण डिटेल जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। और बाकी चीजें के लिए अगर हम बात करें तो यहां पर बेसिक प्रोग्राम्स की, तो यहां पर आपकी सिलेबस की अगर देखा जाए तो यहां पर बेसिकली आपको पूरी एमएससी एग्रीकल्चर प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं या मास्टर डिग्री प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जनरल एग्रीकल्चर आपको पढ़नी होगी। इसके अलावा एग्रोनॉमी आपको देखना होगा। इसके अलावा आपको एग्रोनॉमी में वीड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, इरिगेशन, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, साथ में आपको जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री पढ़नी होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी आपको देखना होगा, सॉइल साइंस, उसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पर जो है आपके लिए पढ़ना होगा आपको यहाँ पर सिंपली इंटोमोलॉजी। इसके अलावा जो है आपको प्लांट पैथोलॉजी पढ़नी होगी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा। इसके साथ साथ आपको पढ़नी होगी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स और साथ में जो है आपको यहाँ पर हॉर्टिकल्चर भी आपको देखना होगा, जिसमें फ्रूट साइंस, वेजिटेबल, फ्लोरिकल्चर और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जो है आपको डिटेल में यहाँ पे पढ़नी होगी। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी आपको देखना होगा। तो ये जो है आप सभी के लिए डिटेल्ड सिलेबस था और इस सभी सिलेबस की कंप्लीट जानकारी जो है आप सभी के लिए बेसिक शिक्षा लेकर आ चुकी है क्रैश कोर्स बैच, जहां पर इस समय आपको 50% का हेवी डिस्काउंट मिल रहा है। और आप इस क्रैश कोर्स बैच से जुड़कर जो है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से अपने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स को परस्यू करने के सपने को साकार कर सकते हैं। इस बैच में कैसे आपको डिस्काउंट मिलेगा, इससे कंप्लीट जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स 8433341026 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और घर बैठे बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स को करने के अपने सपने को साकार कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कौन से बच्चे किस कोर्स के लिए बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, जरूर से कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।